और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि संगत मत छोड़ो, संगत करनी बड़ी, जीवन अगर आनंद वाला चाहिए तो संगत जरूर करते जाओ, संगत ना छोड़ो। पर साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जबरदस्ती मत आओ। जोर जबरदस्ती का तो सौदा भक्ति है ही नहीं, प्रेम का सौदा है। प्रेम में जोर जबरदस्ती नहीं होती, और जिससे अगर हम जोर जबरदस्ती के रिश्ते को प्रेम कह रहे हैं तो फिर तो प्रेम क्या है ये बात ही नहीं समझ आई। और दुनिया के मालिक के साथ रिश्ता बनाना है तो ये अपनी मर्जी से ही बनना चाहिए। तभी इन्होंने हमें स्वतंत्र किया है, तभी ये जीवन दिया है। भक्ति एक चुनाव है, भक्ति जीवन जीने का एक ढंग है। और जब ये चुनाव कर लिया तो फिर वहां अपनी मैं नहीं रहती। ये ऐसा एक चुनाव है जो मेरे जीवन का आखिरी चुनाव हो। ये चुन लिया तो अब आपने चुनना है, आपने रास्ता दिखाना है, आपने चलाना है। और कतई, क्योंकि इसके बाद जो नौजवान दास की उम्र के हैं वो कहेंगे कि मतलब कुछ करना ही नहीं, सब कुछ अपने आप होगा, तो फिर हम कोई इच्छाएं छोड़ दें, कोई प्राप्तियों के प्रयास छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। जो कुछ पाना है, जितनी आज सोच है पाने की, दास कहेगा उससे 1000 गुना बड़ी सोच करके पाने का प्रयास किया जाए। पर नहीं मिला तो मैं करता नहीं था, कर्ता भाव छोड़ना ये कहा गया। अपनी अपनी परिभाषाएं हम छोड़ दें तो भक्ति की राह पर चल पड़ेंगे, भक्ति की राह पर चलने लग गए हैं। क्योंकि परिभाषा बनाने में इंसान बहुत आगे है, अपनी मन मर्जी से कुछ भी बना लेता है। जैसे हम सब ने बख्शनहार होने की एक परिभाषा बना रखी है कि ये बख्शनहार तब होंगे अगर ये करेंगे तो। जैसे कभी कभी होता है, मेरे घर नहीं आए, आएंगे, क्यों नहीं आए, मुझसे नाराज हैं, लाइन में नजर नहीं मिली, मुझसे नाराज हैं। खुद ही मैंने कह दिया है मुझसे नाराज हैं, खुद ही मैंने सोच लिया कि यहां आएंगे, ये करेंगे तो ये बख्शनहार हैं। मैं सर्टिफिकेट देने वाला सदगुरु को कौन हूं कि ये बख्शनहार हैं कि नहीं? और इन्होंने कब कहा कि मुझे तुम्हारा सर्टिफिकेट चाहिए? कहे अवतार गुरु दे बाजो, दरगाह रहंदी पत नहीं। दरगाह में तो मुझे ये चाहिए, मेरी तरफ, मेरे पक्ष में खड़े ये मुझे चाहिए, मेरा सर्टिफिकेट इनको नहीं चाहिए कि ये बख्शनहार हैं कि नहीं। जिसदा पख करे तू स्वामी उस बंदे लई मौज बहार। मौज बहार के लिए इनका पख मुझे चाहिए, मैं इन्हें बख्शनहार होने का